Redmi के Note 15 Pro Plus डिवाइस के लिए इंडिया में फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ चुका है हाइपर OS 3 का। और ये फर्स्ट अपडेट होने वाला है जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नई देखने को मिलती है पिछले वाले अपडेट के कंपैरिजन में। और मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दूंगा कि इसमें क्या कुछ नया दिया गया है, क्या चेंज आया है, परफॉर्मेंस कैसा हुआ है अपडेट के बाद, आपको अपडेट करना ये चाहिए या नहीं, सारी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, काम का लगता है तो प्लीज़ लाइक करके अपना ओपिनियन शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल तो इस वीडियो को हाइप ताकि बाकी तो लोगों तक भी पहुंच सके। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने है जो पिछले टाइम आपको बताया था एडवांस टेक्सचर इनेबल करने के बारे में, स्टैक रिसेंट इनेबल करने के बारे में, और साथ फोल्डर ब्लर वगैरह, लॉक स्क्रीन पासवर्ड शटडाउन कंफर्मेशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रिमूव करी है, नॉर्मल रख लिया है ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लगे कि जब आप अपने नॉर्मल फोन के अंदर हाइपर OS 3 को अपडेट करते हो तो उसमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें वो तो हम बाद में कर ही सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो दे रखा है, आप देखे कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका अनलॉकिंग एनिमेशन सेम टू सेम रहता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट से आइकन पैक देखने को मिल जाएंगे हाइपर OS 3 के साथ, जो कि पहले आपको डिफरेंट देखने को मिलता था। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि अगर हम यहाँ पे अबाउट पे इन करते हैं तो 3.0.1 जहाँ पे आपको दिखाई देगा एंड्रॉयड 16 जो कि हमारा पहले रन कर रहा था एंड्रॉयड 15 के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि 2026-1 का सिक्योरिटी पैच आ चुका है। और यहाँ पे पहले आपको एक रिपेयर मोड देखने को मिलता था, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। Xiaomi की पुरानी आदत है कुछ चीज़ें देना और फिर वापस से छीन लेना, तो रिपेयर मोड जो आया था वो अब जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे चेंज लॉग की बात करें तो आपको चेंज लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि मेंशन करी गई है। जैसे कि सबसे पहले देखो आप यहाँ पे हाइपर आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है Xiaomi का, जो कि ये मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे तरीके से कैसे वर्क करता है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। अनदर यहाँ पे रिमैप्ड किया गया है विजुअल को, जिसमें आपको जो बाकी चीज़ें चेंज देखने को मिल जाता है। कंप्रहेंसिव सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन किया गया है जिसमें वेदर, कैलेंडर, रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। इंटर कनेक्टिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है ताकि आप आईफोन वाले डिवाइसेज या फिर जो iOS है उनसे जो कनेक्टिविटी अच्छा सा बना सको। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेसिक एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया है ताकि आपको ये UI है जो स्मूथ फील करा सके, और एनिमेशन वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। साथ साथ थोड़ी बहुत प्राइवेसी के ऊपर भी वर्क किया गया है। तो चलिए चेकआउट करते हैं वन बाय वन करके सारी चीज़ों को। सबसे पहला चेंज आपको बॉटम पे दिखाई देता है एक सर्च बार, जिस पे क्लिक करते हैं आपका सर्च पैनल ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको गेम, न्यूज, AI टूल वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और AI का यहाँ पे साइन देखने को मिलता है, और ये थोड़ा बहुत आपको ब्लॉटवेयर जैसा फील करवा सकता है, जिसे आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। उसके लिए सिंपल ट्रिपल डॉट पे आना है, सेटिंग पे आना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री कस्टमाइज करने का, शॉर्टकट्स वगैरह का, यहाँ पे पॉपुलर कंटेंट आप चाहो तो इसे ऑफ कर सकते हो ताकि आपको दिखाई ना दे। सर्च पैनल में आप चाहते हो कि आपका है जो कॉन्टैक्ट वगैरह सर्च ना हो, उसे आप ऑफ कर लो, और बाकी अदर चीज़ों को आप यहाँ पे ऑफ करना चाहते हो उसे आप ऑफ या ऑन कर सकते हो। अनदर आप चाहते हो कि कीबोर्ड यहाँ पे हमारा ऑन हो जाए या AI सर्च निकाल के दे, उसके बाद यहाँ पे AI सर्च इंजन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ से रख सकते हो, ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कैश क्लीन और यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये काफ़ी यूनिवर्सल सर्च है, जहाँ पे कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपके सामने है जो आ जाएगा जो भी आपके फ़ोन के अंदर पड़ा हुआ होगा, चाहे वो आपके फाइल के अंदर हो, सेटिंग के अंदर हो, या फिर आपका बाकी अदर ऑप्शन वगैरह भी हो। और यहाँ पे आप देखो कॉन्टैक्ट और मैसेज का जो डिनाई किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि भाई उसे आप एक्सेस करना चाहते हो या नहीं चाहते। बाकी थीम के अंदर से भी कुछ चीज़ें निकाल के दे रहा है जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। साथ साथ यहाँ पे स्टेटस बार थोड़ा सा रीडिजाइन हो चुका है, जहाँ पे आप देखो हल्के हल्के कलर आपको देखने को मिलते हैं पहले के कंपैरिजन में। और साथ साथ यहाँ पे डार्क मोड और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको प्रीवियस जैसे ही दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा नॉर्मली काम करता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आता। और एक काफ़ी पुराना इशू है जो कि आप तो इस डिवाइस को नए बाय किए हो तो आपको शायद ज़्यादा नहीं पता होगा, आप ओल्ड यूजर्स हो तो, कि जब भी हम फर्स्ट टाइम वॉल्यूम को बाहर निकालते थे तो इस तरीके से हल्का सा स्टटर फील होता था, जो कि यहाँ पे काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुका है हाइपर OS 3 के साथ, जो कि मुझे पसंद आया। अनदर चेंज आपको यहाँ पे मिलता है डायल पैड के अंदर, जो कि अब यहाँ पे कंप्लीट नया UI आ चुका है डायलर का, जो कि आपको पहले डिफरेंट देखने को मिलता था, जो कि ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और आपको ये UI काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। जो भी वॉलपेपर यूज करोगे उसका ही प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बैक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका डायनेमिक आइलैंड, जो कि हाइपर आइलैंड के नाम से इसमें रखा गया है, वो लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। अगर आप क्लॉक पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप अपने स्टॉप वॉच को रन कर देते हो, बैक पे आते हो, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जो कि हमारा है जो रिकॉर्डर, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ और बैक पे चला जाऊँ तो ये भी आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई देगा, बट कॉलिंग के टाइम पे हमारा काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप टोटल 3 एक्शन एक साथ है जो यूज कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली काम कर जाता है, काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है।
प्लस में इसका कोई भी डेडिकेटेड सेटिंग नहीं दिया गया है, तो आप इसे नॉर्मली कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। बट आप इसे करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो दिया था इसे कैसे एक्सपैंड करना है, तो उसे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अनदर अगर हम यहाँ पे आते हैं सेटिंग के अंदर, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जो कि पर्सनलाइजेशन है, जहाँ पे आप जो भी वॉलपेपर कस्टमाइजेशन यूज करोगे उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिंगल क्लिक पे आप नए से ओल्ड पे, ओल्ड से नए पे स्विच कर पाओगे। प्लस में यहाँ पे एक साइन देखने को मिलेगा जिसमें आपको जो यहाँ पे ब्लूम करके कुछ नए वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, नेचर के हैं और सिस्टम डिफॉल्ट आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोकल को एक्सेस कर सकते हो जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे। अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है और ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ इसलिए हल्का सा आपको लैग भी दिखाई दिया। बाकी ऑलवेज ऑन के अंदर वही 10 सेकंड मिलता है, इसमें कोई भी आपको अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर पूरा क्लासिक का नया टैब, नए वॉलपेपर के साथ नया लॉक कस्टमाइजेशन आपको मिलेगा। और बाकी यहाँ पे पीपल्स के अंदर वही सारे बेसिक से कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं। बट आप किसी भी कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हो उसका अगर हम यहाँ पे क्लॉक पे क्लिक करोगे तो पूरा क्लॉक टैब आपके सामने आ जाएगा जो कि ये पहले नहीं था। तो आप जो भी क्लॉक रखना चाहते हो किसी एक लॉक स्क्रीन पे रह के सारे क्लॉक फॉर्मेट को आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, यूजर फ्रेंडली लगा। और फॉन्ट्स भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से टेक्स्ट का कलर वगैरह बदल सकते हो जो आप यहाँ पे करना चाहते हो। अनदर यहाँ पे आप कस्टम वॉलपेपर भी चेंज कर पाओगे। साथ साथ होम स्क्रीन पे आप चाहते हो वॉलपेपर ब्लर कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो लॉक स्क्रीन पहले से थोड़ा ज़्यादा है जो मोर पावरफुल हो चुका है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन फ्रेंडली आपको देखने को मिलेगा। अनदर फिंगरप्रिंट के अंदर आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं अनलॉकिंग के, जो कि ये पहले से भी थे, जो कि नेट कनेक्शन से काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे नया देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ ये जो चेंज है काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। बाकी लॉन्चर के अंदर भी स्टिल आपको स्टैक लॉन्चर देखने को नहीं मिलता, तो इसके लिए आपको वही कोडिंग वाला काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो दिया था कि कैसे आप जो स्टैक रिसेंट एक्टिवेट कर पाओगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। बाकी यहाँ पे हम बात करें एडिशनल सेटिंग की, तो यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है, जैसे क्लियर स्पीकर, इग्नोर, जेस्चर शॉर्टकट, यहाँ पे क्लियर मूड वगैरह, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करा गया। अनदर यहाँ पे आपको साउंड के प्रोफाइल में भी कुछ नया चेंज देखने को नहीं मिलता है, सिवाय इन सर्कल के ऊपर आपको लास्ट में एक डॉट डॉट देखने को मिल जाता है व्हाइट कलर का, जो कि ये पहले मिसिंग था। अनदर नोटिफिकेशन पैनल के अंदर भी आपको यहाँ पे सिमिलर से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे सेम टू सेम रहते हैं। लॉक स्क्रीन पे भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन आप है जो लॉक स्क्रीन पे डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर का लॉक यूज करना चाहते हो, जैसे कि ये रहा, तो आपको यहाँ पे ये जो ग्लांस का फीचर है ना, इसे ऑफ रखना है। अगर आप जैसे इसे ऑन कर देते हो आपका यहाँ पे ग्लांस का वजह से डेप्थ इफेक्ट काम करना बंद कर देगा। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हुए मेरे फ़ोन में डेप्थ इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है। तो इसे ऑफ करो, फिर से क्लॉक को एक बार यूज कर लो कस्टमाइजेशन वाला, उसके बाद आपका डेप्थ इफेक्ट काम करने लग जाएगा। बाकी मोर कनेक्टिविटी के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट मुझे देखने को मिले थे जो कि मैंने कर लिए हैं, बाकी फालतू के जो कि मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। और यहाँ पे भाई आपका इंडस ऐप आ चुका है, जो कि पहले गेट ऐप देखने को मिलता था, जो कि मे भी बहुत सारे लोगों को पहले ही है जो मिल चुका होगा। साथ साथ गूगल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे वन फैप का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ टाइम पहले ये मार्च के ऊपर ही स्टक था, वो भी पिछले मंथ के, तो वो चीज़ यहाँ पे अब फिक्स हो चुकी है। अनदर अगर हम यहाँ पे आते हैं जो कि स्टोरेज डिटेल है, अगर हम स्टोरेज पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि HyperOS 3 का जो सिस्टम स्टोरेज है वो 10.82 GB के आसपास का है। आप बताना कमेंट करके आपका कितना देखने को मिलता है। और बाकी सिस्टम फाइल में कुछ इस तरीके से चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि किसी किसी के ऊपर नीचे भी हो सकते हैं ये सिस्टम फाइल्स वगैरह। इसके बाद आपको चेंज देखने को मिलता है जो कि लॉक का मैंने शो कर ही दिया। गैलरी के अंदर का जो एनिमेशन है पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे सर्च पैनल आ चुका है, और साथ साथ यहाँ पे आप अगर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो फोल्डर को ठीक से कॉम्पैक्ट या फिर नॉर्मल तरीके से अरेंज करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप ऑल या कैमरा ऐप को रख पाओगे। मेनू का जो ऑप्शन है फ्री फॉर्म, ये थोड़ा सा एनिमेटेड हो चुका है, जो कि पहले नॉर्मल तरीके से था। ऑटो फोकस कैमरा का वर्किंग है। वीडियो प्लेयर यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो प्रीव्यू किस तरीके से है। साथ साथ यहाँ पे जो मेनू है इसके अंदर आपको कास्ट, लूप, यहाँ पे स्पीड, कॉम्प्रेस और लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाता है। और हर एक सेटिंग के आगे आपको एक नया आइकन दिखाई देता है, जो कि ये पहले नहीं हुआ करता था। बॉटम के आइकन भी यहाँ पे कंप्लीटली आपके चेंज हो चुके हैं। साथ साथ अगर मैं किसी भी फोटो को ओपन करता हूँ तो बॉटम का आइकन डिफरेंट है। यहाँ पे मैं मेनू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसके जो पॉपअप एनिमेशन स्टाइल है ये भी पहले से थोड़ा सा बेटर और स्प्रिंगी देखने को मिलता है। और इनके ऊपर आइकन है और फोटो कट आउट का एक नया ऑप्शन है, जो कि मैंने बाकी डिवाइस में नहीं नोटिस किया है, जो कि रेडमी, Xiaomi एंड पोको के हैं, बट इसमें यह स्पेशली देखने को मिला है। आपके पास कोई और डिवाइस है जिसमें कट आउट का ऑप्शन दिया गया हो तो बताना, अदरवाइज लॉन्ग प्रेस करके तो हम कट कर ही
सकते थे। बाकी हम किसी फोटो को एडिट करने आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एडिट का जो ये सर्कल है, पहले से तो आपको जो नॉर्मल देखने को मिलता था, अब हल्का सा राउंड हो चुका है, तो इसके अंदर भी हल्का सा बदलाव आया है। बाकी जो एआई के फीचर्स पहले थे गैलरी के अंदर, वो सारे अभी के अभी भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। कैमरा स्लाइटली मुझे यहाँ पे 0.5% इंप्रूव लगा है पहले वाले के कंपैरिजन में, तो ये आपको अपडेट करने के बाद पता चलेगा। बाकी चार्जिंग भी मैंने चेक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 37 मिनट में है जो 71% यहाँ पे चार्ज हो जाता है, जो कि 29 से 100% गया है। तो मैं कहूँगा कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है, इसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे वेदर की बात करें, क्योंकि ये चेंज हो चुका है, तो वेदर के अंदर आप नोटिस करोगे पहले आपको वाइट टैब देखने को मिलते थे, ये आपका ट्रांसपेरेंट हो चुका है। साथ साथ यहाँ पे जो कैलेंडर है ये आपका अब एनिमेटेड हो चुका है, जहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। बट स्टिल डिवाइस का जो प्रोसेस है उतना कैपेबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल एनिमेशन ही देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बाकी तो डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से नजर आता है। जहाँ पे आप देखो साइड बाई साइड ये हमारा 15 Pro Plus और ये हमारा जो नॉर्मल पोको F6 है, जहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको जो नॉर्मल सा देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पे एनिमेशन की कमी मुझे फील हुई है, जो कि मैक्सिमम सभी जगह था, बट यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद जो फाइल मेजर है इसका भी यूआई चेंज हुआ है, जहाँ पे आप देखो ये टैब जो आइकन है शॉर्टकट, इसके लुक चेंज हो चुके हैं। फोल्डर का आइकन चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे टैग करूँ तो इसका जो पॉपअप स्टाइल है ये भी आपका बदल चुका है, तो ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। विजेट्स की बात करें तो यहाँ पे मेरा विजेट्स का ऐप अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए है जो थोड़े बहुत आपको पहले वाले ही विजेट्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप अपने ऐप्स को अपडेट करते हो, जो कि ऐप वेल्ट है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विजेट सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे सिंपल सा है, तो बस आपको जो मैनुअली अपडेट करना होगा, जो कि मैंने कई बार सिस्टम ऐप अपडेट वाले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे आपके कई सारे विजेट्स आ जाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, कि परफॉर्मेंस डाउन साइड है या अप साइड है या फिर नॉर्मल ही देखने को मिलता है। तो चलिए आते हैं गैलरी के ऊपर। सबसे पहले सेटअप करने के बाद मैंने डिवाइस को रीसेट किया था, जहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से इतने सारे ऐप के सजेशन मुझे देखने को मिले कि इंस्टॉल करना है या नहीं, तो मैंने सभी को अनसेलेक्ट किया, सिर्फ व्हाट्सएप को रखा और इंस्टॉल कर लिया। उसके बावजूद भी मुझे अपने फ़ोन के अंदर कुछ सिस्टम के ब्लॉटवेयर वाले एप्लीकेशन देखने को मिले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। ये सारे गेम वाले एप्लीकेशन है जिनका अपडेट भी मैंने आपको दिखाया था कि शो कर रहा है, तो इसे मुझे फिर से हटाना पड़ेगा। यानी रीसेट करते हैं भाई, मुंह फाड़ के सामने आ गया कि भाई मैं तो जबरदस्ती तेरे फोन के अंदर घुसूंगा, तो परमिशन दे या नहीं दे। चलो कोई बात नहीं, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे अपडेट कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले मैंने बैटरी ड्रॉप चेक किया, जहाँ पे आप देखो 55 के बाद मॉर्निंग में ये 52 आ जाता है, जहाँ पे आप देखोगे कि 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 7 आवर्स 19 मिनट में, जो कि मैं कहूँ ओवरऑल अच्छा है। और सेम बैटरी ड्रॉप मुझे पोको F7 में भी देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे जो हमारा 3D वाइल्ड टेस्ट है, इसमें 94.9% का स्टेबिलिटी देखने को मिला, जहाँ पे बेस्ट लूप यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, और लोएस्ट लूप वगैरह भी मैं आपको डायरेक्ट ऐप ही शो कर देता हूँ, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया ना वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज हो चुका है अपने लेवल पे, और काफ़ी अच्छा स्टेबल रिजल्ट दिखाता है, जो कि मैंने 2.2 के ऊपर भी टेस्ट किया था, उसमें भी काफ़ी बेहतरीन था और अभी भी काफ़ी अच्छा है। नेटवर्क काफ़ी वीक है, इसलिए स्लो यहाँ पे आपको इंटरनेट फील करा रहा होगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे इसने जो टेम्परेचर गेन किया है, जो कि ओनली 30 से 39 ही गया है, और बैटरी ड्रॉप भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और FPS भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और ग्राफ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है, जो कि ये चीज़ भाई मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम अपने Geekbench की बात करें तो Geekbench का रिजल्ट भी मुझे यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है, चाहे वो हमारा सिंगल हो या मल्टी स्कोर हो, काफ़ी सही निकल के आता है। अनदर AnTuTu स्कोर का भी जो रिजल्ट है मैं कहूँगा कि काफ़ी सही मुझे नजर आया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप है 37.7 गया, यानी हीटिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस डिवाइस का और इस प्रोसेसर का। इसके बाद CPU टोटल देखोगे कि कितना स्टेबल ग्राफ आया है, जो कि 94 का स्टेबिलिटी लेके आता है, और मैक्स यहाँ पे 3,57,000 है, और मिनिमम यहाँ पे 3,18,000 है। और ये स्कोर अगर मैं आपको भाई कुछ साल पहले दिखाता तो ये स्कोर हमें देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन के 870 प्रोसेसर के अंदर, और 855 के ऊपर वाले यानी 860 के अंदर देखने को मिलता था। तो उस समय का वो सबसे पावरफुल चिपसेट था अपने टॉप लेवल का, और ऐसा स्कोर निकाल के देता था। बट आज के टाइम पे ये 7S Gen 4 निकाल के दे रहा है, और फिर भी भाई दोनों के लेवल बिल्कुल ही अलग अलग है, क्योंकि आज के टाइम पे भी 870 प्रोसेसर बाप है इस प्रोसेसर का। तो भाई स्कोर के नंबर बिल्कुल ही अब काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुके हैं, लो प्रोसेसर के भी और हाई के, तो भाई नेक्स्ट लेवल के आज के टाइम पे जा ही रहे हैं। तो पहले का जो स्कोर था वो बिल्कुल ही अलग लेवल का था, और आज का अलग लेवल का था, बट स्कोर मैच करे तो भाई सिमिलर ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जनरेशन गैप काफ़ी बड़ा है। लेकिन हाँ, ये जो प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया गया है वेल ऑप्टिमाइज है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बट जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर HyperOS 3 अपडेट करोगे तो आपको 1 डे का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग और काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव देखने को मिल सकता है। तो जैसे आप इसे यूज करोगे
उसका ये नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लग जाएगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करते हुए नजर आने लग जाएगी। तो यहाँ पे गेम टूरो के अंदर आपको नया लुक देखने को मिलता है, बट फीचर्स और कस्टमाइजेशन आपको सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे बस स्किन अप्लाई किया गया आपके गेम टूरो के ऊपर, जो कि आपको देखने में अब थोड़ा सा नया सा और रिफ्रेश है जो फील करवाता है। यहाँ पे एक लाइव आपको गेम का है जो ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि वेब पे रन करता है। अभी नेट स्लो है तो काम नहीं करेगा, तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। और जितने भी मैंने टेस्ट किए हैं वो सारे टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल तरीके के हैं, कोई भी मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं करा है। तो ये मत सोचना कि भाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करके मैंने मैक्स वाला रिजल्ट दिखाया, नहीं, नॉर्मल टेस्टिंग का रिजल्ट दिखाया और नॉर्मल में काफ़ी अच्छा काम करता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे जब भी मैं परफॉर्मेंस मोड को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे बस नॉर्मल कलर चेंज हो रहा है और एक बैटरी का साइन यहाँ पे लग जाता है, जो कि मैं यहाँ पे इजी तरीके से इस तरीके से क्लोज कर सकता हूँ। जो कि पहले क्या था कि 2 और 2.2 के ऊपर कि आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता था, उसके बाद ये जो हमारा जो यहाँ पे परफॉर्मेंस और नॉर्मल मोड है जो ऑन एंड ऑफ होता था। अभी के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग पे डालता हूँ तो आप देखोगे कि चार्जिंग का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड और बाकी चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो जो कुछ भी चेंज था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपके लिए अपडेट मिला या नहीं कमेंट जरूर करना, नहीं मिला है तो डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके मैनुअली अपडेट कर पाओगे। और मैनुअल अपडेट कैसे करना है उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अपडेटर पे आना है। हाइपर जो वर्जन है इसके ऊपर आपको टैप करना है, इस तरीके से आपका एडिशनल सेटिंग ऑन हो जाएगा। उसका ट्रिपल डॉट पे जाना है, चूज पैकेज, और आपको यहाँ पे फाइल को ब्राउज करना है, जहाँ पे आपका फाइल होगा और सेलेक्ट कर लेना, कुछ देर में वो आपका अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज आप नॉर्मली जो अपने अपडेटर का वेट भी कर सकते हो और आपका अपडेटर सेशन में नजर आ जाएगा, जिसका साइज आपको करीब 6 GB के आसपास का देखने को मिलेगा। उसके आप डाउनलोड करके अपडेट कर लेना। और अगर आपके फ़ोन के अंदर किसी भी टाइप का इशू आता है तो रिकमेंडेड यही रहेगा कि अगर डेटा को बैकअप ले लो और अपने फ़ोन को रीसेट कर लो, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अपडेट आता है ना तो उसके बाद रीसेट अगर आप करते हो तो छोटे मोटे जो आपको इशू या ग्लिचेस देखने को मिले वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर इशू आया तो रीसेट करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो ऐसे भी ये अपडेट मुझे पसंद आया है, रिकमेंडेड भी है, आप अपडेट कर लो। बाकी लॉन्ग यूजेज के बाद देखते हैं कुछ इशूज वगैरह नज़र आता है तो मैं आपको एक फुल डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा लॉन्ग यूजेज का, और उसमें बाकी तो लोगों का ओपिनियन भी शेयर करूंगा, इसलिए आप अपना ओपिनियन जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।